तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फंजाई। फंजाई के अंदर हम लोग इसकी जितनी जनरल चीजें थी वो हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे इसका हैबिट एंड हैबिटेट, क्लासिफिकेशन, रिप्रोडक्शन और इसके अलावा इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग एक पौधे को पढ़ेंगे फंजाई के अंदर, इसका नाम क्या है? राइजोपस। तो सबसे पहले हम लोग राइजोपस का सिस्टमैटिक पोजीशन देखेंगे, यानी कि इसका वर्गीकृत स्थान। तो राइजोपस जो फंजाई है, इसे पूरे जीव जगत में कहाँ रखा गया है? फंजाई के अंदर। तो किंगडम इसका क्या हो जाएगा? फंजाई। टोटल कितने किंगडम हैं? 5। पहला क्या है? मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी, पांचवा एनिमेलिया। तो राइजोपस को कहाँ रखा गया है? फंजाई के अंदर, क्योंकि राइजोपस एक क्या है? फंजाई। इसका डिवीजन क्या है? यूमाइकोटा। क्लास क्या है? जाइगोमाइसिटीज। आर्डर क्या है? म्यूकोरेल्स। जितने भी आर्डर है उसमें एल्स जोड़ा जाता है, तो इसका आर्डर क्या है? म्यूकोरेल्स। देखिए एल्स है कि नहीं है। और फैमिली में एसी जोड़ा जाता है, तो देखिए क्या हो जाएगा? म्यूकोरेसी। क्लियर है? जीनस इसका क्या है? राइजोपस। इसको कहते हैं रोटी का काला फफूद। कभी आपके घर में 2-3 दिन रोटी रख दिया हो गया, या फिर गलती से छूट गया, आप नहीं देख पाए, कहीं रखे थे छूट गया, तो आप देखे हैं कई दिनों के बाद वह रोटी काली हो जाती है। क्यों काली होती है अभी हम आपको आगे बताएंगे। तो इसे रोटी का काला फफूद भी कहते हैं, या ब्लैक मोल्ड ऑफ ब्रेड भी कहते हैं इंग्लिश में, ब्लैक मोल्ड ऑफ ब्रेड। आगे देखिए इसका वास स्थान एवं स्वभाव। पहली हेडिंग एग्जाम में आप क्या डालेंगे? सिस्टमैटिक पोजीशन। और दूसरी हेडिंग हैबिटेट, या फिर हैबिट एंड हैबिटेट, या फिर लिख देंगे वास स्थान। तो इसमें देखिए पहला क्या है? ये सैप्रोफाइटिक होते हैं। सैप्रोफाइटिक का मतलब सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन लेते हैं। कई दिनों तक रोटी आप रख दिए तो वो सड़ी गली ही है कि नहीं है? तो यह सैप्रोफाइटिक होते हैं। बेल जार में रोटी के टुकड़े रखने से उत्पन्न हो जाते हैं। बेल जार क्या होता है ये समझिए। बेल मीन्स क्या होता है? घंटी। तो घंटी की तरह से एक जार होता है। लैब में आप तो नहीं गए होंगे, इस तरह से एक जार होता है, नीचे खुला रहता है। तो अगर आप रोटी रख करके और उसी पे बेल जार रख देंगे ना, तो 2-3 दिन के अंदर इसके मतलब इस बेल जार के अंदर 2-3 दिन में राइजोपस फंजाई उत्पन्न हो जाएंगे अपने आप लैब में। क्लियर है ना? तो लैब में अगर बेल जार के नीचे रोटी का टुकड़ा अगर आप रख देते हैं तो 2-3 दिन के अंदर राइजोपस आपको दिखने लगेगा। अगला है माइसीलियम, सफेद धागे जैसे होते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसके माइसीलियम तो सफेद धागे जैसे होते हैं, तो फिर ये फंजाई ब्लैक क्यों दिखता है? इसे सुन लीजिए। इसके माइसीलियम तो सफेद होते हैं धागे जैसे, लेकिन ये देखिए सब क्या है? माइसीलियम है। ये सफेद धागे जैसे होते हैं, लेकिन इसके ऊपर जो स्पोरेंजिया लगती है ये सफेद नहीं होती है, ब्लैक होती है। इसीलिए जब तक ये धागे दिख रहे हैं, इसके हाइफा दिख रहे हैं, इसके पौधे दिख रहे हैं, तब तक तो रोटी पर सफेद दिखेगा ये। लेकिन जब थोड़ा और 1-2 दिन हो गया, इस पे स्पोरेंजिया बन गए, तब ये कैसे दिखने लगेंगे? ब्लैक। क्लियर है ना? तो अगर कोई पूछे कि राइजोपस रोटी के ऊपर कभी कभी सफेद दिखता है, कभी कभी ब्लैक क्यों दिखता है, तो आप समझ जाएंगे ना। तो जब तक इस पे स्पोरेंजिया नहीं लगे हैं, मतलब फल फूल इसका नहीं लगा है, केवल इसका पौधा है, तब तक यह कैसा दिखेगा? सफेद। लेकिन जब इस पे स्पोरेंजिया लग गए तो ये कैसा दिखने लगेगा? ब्लैक। क्लियर हो गया? तो इसके माइसीलियम सफेद धागे जैसे होते हैं। ये किस पे इन्फेक्शन करते हैं? तो रोटी, अचार, मुरब्बा इत्यादि इस तरह की खाने पीने वाली सामान पर यह जो है इन्फेक्शन करते हैं। स्पोरेंजिया के कारण काला दिखता है, ये बात मैंने अभी बताया है। और इसे ब्लैक मोल्ड भी कहते हैं। मोल्ड मीन्स होता है फफूद। क्या होता है? फफूद। तो इसे ब्लैक मोल्ड भी कहते हैं। क्यों ब्लैक होता है जरा बताइए तो? ब्लैक क्यों दिखता है? स्पोरेंजिया के कारण। बोलना भी सीखिए, क्योंकि आपको इंटरव्यू भी देना है ना प्रैक्टिकल में। तो स्पोरेंजिया की वजह से कैसे दिखते हैं? ब्लैक। आगे देखिए, इसकी 2 स्पीसीज है। एक है राइजोपस निग्रिकैंस,
और दूसरी स्पीसीज है राइजोपस स्टोलोनिफर। स्टोलोनिफर, ये आर जो हमने कैपिटल से लिखा है इसका मतलब है राइजोपस। समझ जाएंगे ना। और दोनों को अलग अलग अंडरलाइन किया जाता है, ये बात आप पहले से जानते हैं। और आप देखिए ये रोटी का टुकड़ा है और इस रोटी के टुकड़े पर इस तरह की दिखेगी, लेकिन जब इसे माइक्रोस्कोप में रख करके देखेंगे तो इस तरह के दिखने लगेंगे। ये बताइए एकदम घास की तरह से दिख रहा है कि नहीं। इसके पहले क्या कभी आपने सोचा था कि रोटी पे लगे फफूंद इस तरह के दिखते होंगे? नहीं। लेकिन जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो रोटी पर लगे फफूंद यानी कि राइजोपस इस तरह से दिखेंगे। समझ गए। अब देखिए यह एक बीमारी फैलाते हैं जिसका नाम है सॉफ्ट रॉट। क्या है? सॉफ्ट रॉट। यह बीमारी गंजी पर फैलाते हैं, स्वीट पोटैटो पर। स्वीट पोटैटो का मतलब मीठा आलू। मीठा आलू क्या होता है? गंजी, जिसको शकरकंद भी कहते हैं। अगर यह बीमारी गंजी पर लग जाती है, स्वीट रॉट नहीं, सॉफ्ट रॉट। सॉफ्ट रॉट अगर ये बीमारी लग जाती है गंजी पर तो गंजी एकदम सड़ने लगती है, एकदम कोमल हो जाती है, नरम। ऐसे हाथ उंगली धंसाएंगे तो उसमें धंस जाएगा। तो गंजी पर यह बीमारी लगती है, किसकी वजह से? राइजोपस की वजह से। अब देखिए स्ट्रक्चर इसकी देखिए क्या है। तो इसकी स्ट्रक्चर देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें 3 तरह के स्ट्रक्चर होती है। कितनी तरह की? 3। इसके पूरे धागे में, पूरे इसके पौधे में 3 स्ट्रक्चर होती है। पहली स्ट्रक्चर का नाम है राइजोइडल हाइफा, दूसरे का नाम है स्टोलोन और तीसरे का नाम है स्पोरेंजियोफोर। अब देखिए राइजोइडल हाइफी क्या है? राइजोइडल हाइफी के नीचे जो आप देख रहे हैं लटक रहा है, जड़ की तरह से है, जैसे जड़ की तरह से दिख रहा है कि नहीं, तो इसको बोलेंगे राइजोइडल हाइफी। क्लियर हो गया। और ये कैसे होते हैं? सबस्ट्रेटम में प्रवेश करते हैं। अगर रोटी पर ये फफूंद लगेंगे ना तो यही जो इसकी जड़ है या राइजोइड है या राइजोइडल हाइफी है, यही जो है रोटी के अंदर प्रवेश करेंगे। ये समझ गए नीचे का। और देखिए दूसरा क्या है? स्टोलोन। स्टोलोन को भूअस्तरी भी कहते हैं, यानी जब रोटी पर ये फफूंद लगेंगे ना तो हाई वाला देखिए क्या है? स्टोलोन है। ये पूरी जो ब्रांच दिख रही है क्या है? स्टोलोन। यह जो है सबस्ट्रेटम के ऊपर रहेगा। सबस्ट्रेटम का मतलब पदार्थ। जैसे रोटी पे उगा तो रोटी सबस्ट्रेटम है, अचार पे उगा तो अचार क्या है? सबस्ट्रेटम है। तो यह सबस्ट्रेटम के ऊपर रहता है, उसके अंदर प्रवेश नहीं करता है। और इसमें नोड इंटरनोड पाए जाते हैं। अब नोड इंटरनोड क्या होता है ये समझ लीजिए। ये जहां जहां से इसके राइजोइड निकले हैं और ऊपर इसके स्पोरेंजियोफोर निकले हैं, ये वाला पोर्शन नोड कहलाता है। ये क्या कहलाता है? नोड। और 2 नोड के बीच की जगह क्या होती है? इंटरनोड। जैसे गन्ना आप देखे हैं ना, गन्ना में इस तरह का होता है कि नहीं होता है? तो जहां जहां इसकी गांठ होती है उसको नोड बोलते हैं, और 2 गांठ के बीच में जो जगह होती है इसको इंटरनोड बोलते हैं। ये बात याद रखना, बार बार ये आएगा। तो जो स्टोलोन होते हैं ये सतह पर रहते हैं, यानी रोटी के अंदर नहीं, ऊपर ही रहते हैं। यस, इसमें नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। तो देख रहे हैं ये नोड 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 और 2 नोड के बीच क्या है? इंटरनोड। समझ गए। अगला देखिए स्पोरेंजियोफोर। इसको हिंदी में कहते हैं बीजाणुधानी धर। धर का मतलब धारण करने वाला और बीजाणुधानी का मतलब स्पोरेंजिया। तो देखिए ये वाली स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं क्या है? स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजिया के स्पोरेंजियोफोर के ऊपर है गोल गोल क्या लगा है? स्पोरेंजिया। क्या लगा है? स्पोरेंजिया। स्पोरेंजियोफोर के ऊपर क्या रहता है? स्पोरेंजिया। कई दिन यह चैप्टर चल चुका, आपको पूरी तरह से चीजें जुबान पे होनी चाहिए, लेकिन आप लापरवाही से पढ़ते नहीं हैं। यह बहुत ही खतरनाक होगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे कठिनाई आती जाएगी और फिर धीरे धीरे आपका पढ़ाई से इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? खत्म। इसलिए प्रतिदिन एकदम 2 बार 3 बार उसका रिवाइज करते रहिए। और स्पोरेंजिया के अंदर देखिए क्या है? स्पोर। समझ गए। तो आप पूरी तरह से यह जान गए कि राइजोपस का सिस्टमैटिक पोजीशन क्या है, ये कहाँ रहते हैं, इनका हैबिटेट क्या है, इसकी प्रजातियां कितनी है, कैसे दिखते हैं, कौन सी बीमारी होती है और इसकी संरचना में तीनों स्ट्रक्चर कौन कौन सी हैं। ये पूरा डिटेल आपने समझ लिया। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इसके रिप्रोडक्शन के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।